कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ड सैड को। और एडवर्ड सैड का हम क्या डिस्कस करेंगे? ओरिएंटलिज्म। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर लेक्चर अपलोड कर चुकी हूं। उसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसके अंदर आप लोगों को सारे इसके पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवर्ड सैड के बारे में हम लोग उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं और ओरिएंटलिज्म के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ड सैड का क्या है कि ही चैलेंज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। एडवर्ड सैड ने चैलेंज किया था इस डिफरेंस को जो ईस्ट और वेस्ट में था। एडवर्ड सैड को इन्फ्लुएंशियल थिंकर भी समझा जाता है 20th सेंचुरी का। ये फ़लस्तीन में पैदा हुए 1935 में। ये लिटरेचर के प्रोफेसर भी रह चुके थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर रह चुके हैं ये। एडवर्ड सैड वाहिद एक ऐसे एडवोकेट थे जो यूनाइटेड स्टेट में जिसने फ़लस्तीन के पॉलिटिकल राइट और इंडिपेंडेंस के लिए कदम उठाया। तो इनको क्या कहा जाता है? द मोस्ट पावरफुल वॉइस। इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म, म्यूज़िकल क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के इश्यूज़ पर काफ़ी बुक्स लिखी। ओरिएंटलिज्म इनका बेस्ट नोन वर्क रह चुका है जो कि 1978 में पब्लिश हुआ, विच रिप्रेजेंट एन अपोजिशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? बिटवीन वाइट एंड ब्लैक हो सकते हैं, क्लोनाइजर एंड क्लोनाइज्ड हो सकते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर हो सकते हैं, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, समझ आ गई। हम लोग कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म ऑनवर्ड सीरीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अंदाज़ा है सुपीरियर, इंफीरियर और वाइट एंड ब्लैक और क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड का। तो यहाँ पर अब न्यू वर्ड आ रहा है, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओरिएंटलिज्म वैसे तो सिंपली एक टर्म है जो कहाँ से आई? ओरिएंटल से। इसका मतलब क्या था कि मीन्स दैट पीपल हु आर ओरिएंट्स, यानी कि इंफीरियर, या ऐसे लोग जो ईस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन एडवर्ड सैड के अकॉर्डिंग ये तो हम लोगों को डिक्शनरी मीनिंग मिलते हैं ओरिएंटलिज्म के। अगर हम एडवर्ड सैड के अकॉर्डिंग देखें इन कंटेक्स्ट ऑफ सैड, इट मीन्स द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड द कल्चर ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज़। अब ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मिडल ईस्ट आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, नॉर्थ अफ्रीका आ जाएगा, ऐसी कंट्रीज़। ठीक है, सैड ने वर्ड ओरिएंटलिज्म को रेफ़र किया वेस्ट की परसेप्शन और मिडल ईस्टर्न की डिपिक्शन और नॉर्थ अफ्रीकन सोसाइटीज़ के बारे में या एशियंस के बारे में। ठीक है, ओरिएंटलिज्म को अगर आप सिंपली देखें कि इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है कि ये एक बुक है, एक क्रिटिक है, तनकीद की गई है इस बुक के अंदर। किन लोगों की बात हुई है? इसमें बात हुई है अफ्रीकन्स की, अमेरिकन्स की, यूरोपियंस की। ठीक है, अब आप लोगों को कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का तो पता होगा क्योंकि हम लोग पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ ताकि हम लोग सही से फिर इसको क्लियरली समझ सकें। अगर हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को रिवाइज़ कर लेंगे तो हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहले इंपीरियलिज्म के यूरोपियंस आए। ठीक है, थॉट सेट की, एक आइडियोलॉजी बनाई कि आप इन्फीरियर हैं और वो आज तक सेट है। ठीक है, अब ओरिएंटलिज्म में इस चीज़ का बैकग्राउंड बताया एडवर्ड सैड ने कि वो लोग आए, उन लोगों ने आकर विज़िट किया हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी वीकनेसेस को। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने हमारा लिटरेचर पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया, फिर उसको समझा। अब वो लोग, उन लोगों के बिलीव्स क्या थे यूरोपियंस के कि दे बिलीव ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। तो उन्होंने फिर क्या किया कि दे सेट देयर बिलीव्स। ये चीज़ एडवर्ड सैड ने हाईलाइट की है ओरिएंटलिज्म में। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या कहा कि दे क्रिएट ए स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स, जैसे फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, बाय सेइंग द वर्ड अदर। अब ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर कि उन लोगों ने मार्जिनलाइज कर दिया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जैसे वो क्या कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन्स अलग हैं, यूरोपियंस अलग हैं। अब वो लोग आए थे विज़िट के लिए कि है क्या ये एशियन वर्ल्ड। यहाँ आकर उनको मिले काफ़ी ट्रेजर्स और यहाँ के लोग थे काफ़ी फ्रेंडली, सिंपल,
प्योर हार्टेड, ठीक है। तो उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, भोले भाले लोगों को फंसा लिया। आज की ज़ुबान में अगर मैं बोलूँ तो उस वक्त क्या हुआ, उन लोगों के साथ स्कैम हुआ, ठीक है। उसके अलावा उन लोगों के पास नॉलेज की पावर थी, उसको यूज़ करके उन लोगों ने एशियन वर्ल्ड को स्टडी किया, कॉलोनीज़ बनाई, अपने बंदे छोड़ दिए वहाँ पर। फिर उन लोगों ने सब वीकनेसेस को देखा और अपना लिटरेचर प्रोड्यूस किया, जिसमें उन लोगों ने एशियन पीपल को या अफ्रीकन्स को बहुत बुरा डिपिक्ट किया। जैसे अगर हम बुरा क्या भी उन लोगों ने क्या उनके बारे में लिखा कि वो लोग लस्टफुल हैं, उनके यहाँ कोई कल्चर नहीं है, वो लोग सैवेज हैं, वो लोग अनएजुकेटेड हैं, एनिमल हैं, इन्फीरियर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, एरोगेंट हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, टू क्रिएट देयर इमेज दे एड्रेस देम विद द नेम ऑफ अदर। इन लोगों ने खुद से ये वर्ड क्रिएट कर लिया ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो सके एशियन में और उन लोगों में, ठीक है। और उन लोगों ने किस नाम से एड्रेस करना शुरू कर दिया, अदर से। इन लोगों ने क्या कहा, ये कंस्ट्रक्शन बेस है इनका कल्चर। अब ये नेचुरली नहीं था, फैक्ट भी नहीं था, खुद से डेवलप किया इन लोगों ने, पहले से मौजूद नहीं था। इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, लोगों के माइंड में इन्फ्यूज़ किया। कैसे इन्फ्यूज़ किया, अब यहाँ बारी आती है इम्पीरियलिज़म की, कि कैसे इन्फ्यूज़ किया उन लोगों के माइंड में उन लोगों ने कि ये डिफरेंस है, हम लोग अलग हैं, वो लोग अलग हैं। अब ये हम लोगों का एक वेल नोन टॉपिक है जो पिछले 3-4 लेक्चर में हम लोगों का डिस्कस हो रहा है कि एक स्टाइल ऑफ थॉट या आइडियोलॉजी उन लोगों ने सेट की थी, जिसके थ्रू उन लोगों ने इन्फ्यूज़ किया था माइंड के अंदर कि अमेरिकन्स या और यूरोपियंस या अदर पार्टी, मतलब दो लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया उन लोगों ने, ये उन लोगों ने माइंडसेट बनाया। अब नेचुरली तो सब लोग इक्वल थे, लेकिन उन लोगों ने आके डिफरेंस क्रिएट किया कि एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, तो ये बात गलत नहीं होगी कि उन लोगों ने अदर पार्टी जो थी, एक यूरोपियंस थे और एक अदर पार्टी थी, अफ्रीकन्स लगा लें, अरब पीपल लगा लें, या एशियन पीपल लगा लें, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लगा लें, ठीक है। तो ये लोग कौन थे, अदर थे, ठीक है। तो इन दो पार्टीज़ के बीच में डिफरेंस है, ये आइडियोलॉजी सेट की उन लोगों ने, ये माइंडसेट बनाया उन लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर कि ऑक्सीडेंट क्या है, ओरिएंट क्या है और ओरिएंटलिस्ट क्या है। और ऑक्सीडेंट हम कहेंगे यूरोपियंस को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ओरिएंट कहेंगे हम लोग पीपल ऑफ अरब को, अफ्रीकन्स को या एशियंस को। ऑन दी अदर हैंड ओरिएंटलिस्ट क्या होंगे, वो लोग जो ओरिएंट्स को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब ये था इंट्रोडक्शन कि ओरिएंटलिज्म में बात क्या हुई और सारी बेसिक चीज़ें जो जो थी, और फिर यूरोपियंस ने एक माइंडसेट बना लिया, उन लोगों ने ऐसी थ्योरी पेश की कि जिससे वो लोग ऐसे लोगों के ऊपर रूल कर सकें। अब हम लोग वो थ्योरी देख लेते हैं कि वो थ्योरी क्या थी। अब वो जो थ्योरी उन लोगों ने पेश की थी वो क्या थी कि जी मिडल ईस्ट इज़ अनअल्टरेबल, यानी कि स्टैटिक, अनचेंजेबल, ठीक है। वो लोग क्या कहते थे कि दे कांट डिफाइन देमसेल्फ, दे आर सो पुअर बाय नॉलेज, दे डू नॉट हैव देयर ओन कल्चर, दे कैन नॉट शो देयर आइडेंटिटी, दे आर अनसिविलाइज्ड। इसलिए हम लोग उनको पढ़ाएंगे ताकि उन लोगों का कोई और फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है, ताकि वो एजुकेटेड हो और अपना वो बचाव कर सकें। तो सो दे कैन बी टॉट। अब वो लोग खुद तो फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन पेश क्या की उन लोगों ने थ्योरी कि हम लोग उनको सिखाएंगे, हम लोग उनको सिविलाइज्ड बनाएंगे ताकि कोई और इनका फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। लेकिन वो खुद ही फ़ायदा उठा रहे थे उनका, ठीक है। अब ये इन लोगों ने थ्योरी पेश की, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ओरिएंटलिज्म सेट के अकॉर्डिंग क्या है, वो कहते हैं आप इसको एज ए डिस्कोर्स लें कि ये एक सिस्टम ऑफ थॉट है। ऑन दी अदर हैंड आप लोग इसको मिकील फोको, ये एक थ्योरिस्ट हैं, इनके आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं कि थ्रू नॉलेज यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिस्कोर्स। अब यूरोपियंस के पास नॉलेज थी, पावर थी नॉलेज की, जिसकी वजह से उन लोगों ने बिलीव सेट किए, एक माइंड सेट बनाया लोगों के माइंड के अंदर, उन लोगों ने एक डिस्कोर्स सेट कर दिया। वो डिस्कोर्स क्या था कि एक पार्टी सुपीरियर है और एक पार्टी इन्फीरियर है, ठीक है। यूरोपियंस खुद सुपीरियर थे और जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे वो इन्फीरियर थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये एक
थियरिस्ट की कोटेशन मैंने ऐड की है, इसको आप अपने कोट कर सकते हैं पेपर के अंदर कि कैसे आइडियालॉजी बनाई और कैसे भोले भाले लोगों को उन लोगों ने फंसा लिया। ठीक है, ओरिएंटलिज्म के टॉपिक को मैं आगे और लेकर चलूँगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।